एवरीवन, वेलकम है फ्रेंड्स आपका आपके चैनल में। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और हमेशा खुशी रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे ना कर ले रहे हैं अपने घर का काम तो मेरा आधे से ज़्यादा हो गया है। तो कपड़े बहुत ज़्यादा धोने थे। फ्राइडे के दिन ऐसा होता है, एक फ्राइडे और एक वेडनेसडे कि ना इस दिन कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। रोज़ तो मशीन नहीं लगाती हूँ, एक दो दिन तो देखो, एक दिन तो मशीन को भी रेस्ट मिलना ही चाहिए। तो सोमवार को कभी कभी धुलते हैं, मंगलवार को तो नहीं धोती हूँ, वेडनेसडे को तो लगती ही है मशीन और फ्राइडे को, और संडे को कोशिश करती हूँ ना लगाऊँ कि संडे को ना बहुत सारे काम होते हैं, तो फिर सैटरडे को लगा देती हूँ। तो यहाँ पे ना ये डिटॉल हैंड वॉश का ये भी ख़त्म हो रहा था, तो लगे हाथ में इसको भी फिल कर देती हूँ। जब मॉर्निंग के हम काम करते हैं ना, तो यही रहता है कि कहीं कहीं साबुन ना ख़त्म हो रहा हो, मतलब वही ना डिश वॉश है अपना या जो भी है, तो वो भी मैं चेक कर लेती हूँ, निरमा है ये सब ना। तो सुबह सुबह के काम ऐसे ही होते हैं जो कि ना फटाफट से हमें करने होते हैं जल्दी जल्दी। और ना वैसे काम की लिस्ट तो इतनी ज़्यादा होती है मॉर्निंग से, हमको लोग ऐसा लगता है कि काम ख़त्म होगा कि नहीं, लेकिन जब अगर हम करना शुरू कर देते हैं ना तो काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। और यहाँ पे फिर मैं छत पे आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए। ज़्यादा कपड़े नहीं थे, थोड़े से ही थे, बस मैंने धो दिए थे। मैंने कहा कि लगे हाथ ना धो देती हूँ। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कपड़े मैंने सुखा दिए छत पे। छत मैंने पूरी साफ़ कर दी है, पूरी छत जो है मैंने अच्छे से साफ़ कर दी है। गंदी हो रही थी ना तो ये कर दी। और अब मैं जाती हूँ, घर का नीचे का सारा मेरा काम हो गया है और कुछ ना बोला नहीं जा रहा धूप में। घर का सारा काम हो गया है और अभी थोड़ी बस नीचे जाके अपना नहा धोना करेंगे। चलिए फिर चलते हैं नीचे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। दोस्तों राधे राधे। तो छत भी साफ हो गई है, कपड़े भी मैं सुखा के आ गई हूँ, घर का मेरा सारा काम भी हो गया है। और अब जाते हैं फटाफट से नहा धोआ के, शैम्पू करना है बालों में। और बाल थोड़ा सा देखिए सफेद, थोड़े नहीं बहुत सफेद हो रहे हैं, तो मेहंदी लगाऊंगी। आज नहीं लगा रही क्योंकि आज बहुत लेट हो जाएगा। आज शैम्पू कर लेती हूँ तो कल मेहंदी लगाऊंगी, है ना। तो फटाफट से काम कर लेते हैं। आज बहुत सारा काम है, मुझे साड़ी में फॉल भी लगानी है, रील्स भी बनानी है, व्लॉग भी शूट करना है, एडिटिंग भी करनी है। तो दोस्तों बहुत सारा काम है। यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और दाने दाने हो गए हैं, देखो फुंसी हो गई मेरी ये। अभी इसका मैंने पोस्टमार्टम किया है ना। कुछ हो जाता है ना तो हाथ वहीं पे रहता है। और ये मैं नाइट यूनिफॉर्म ड्रेस लेके आई थी, तो बताइएगा कैसी लग रही है ना। काफी सॉफ्ट कपड़ा है और एकदम से एकदम स्ट्रेचेबल है, मतलब कितना भी आपका साइज हो आप घुस जाओगे इसके अंदर। ये देखिए, तो काफी अच्छा लग रहा है मेरे को और बहुत ही सॉफ्ट है। ये देखिए इस तरीके से ना, बढ़िया नाइट यूनिफॉर्म है, गरम गरम। तो चलिए नहा धोआ के आते हैं, नहा धोआ के आते हैं और फटाफट से फिर आपको मिलते हैं तैयार होके। बाय। दोस्तों पूजा पाठ सब हो गई है और अभी ना बाल गीले हैं, लेकिन अभी काम करना है। फटाफट से किचन में चलते हैं और बनाते हैं अपना खाना पीना जल्दी जल्दी। और आपसे ना खाना पीना बना के ही मिलती हूँ। बालों को सुखाऊंगी बाद में छत पे जाके, क्योंकि वही रहता है ना, डर रहता है बाल वाल गिरने का। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे खाना पीना बना के और बालों को सुखा के, क्योंकि ठंड लग जाएगी। तो आ गए हैं किचन में और अपने लिए सेक ले रही हूँ गोभी का पराठा। गोभी मैंने कद्दूकस करके बनाई थी और ना सब्जी टाइप बना ली थी, उसमें सारे मसाले डाल के। और खाना भी लगभग मैंने साथ में बना ही लिया है, दाल राइस। और यहाँ पे ना पालक के आज मुझे बहुत सारी डिशेस बनानी है, मतलब बहुत तो नहीं, 2 बनानी है। वो दोपहर को बनाऊंगी या शाम को, क्योंकि दोपहर का काम ना मेरा अब तक ख़त्म नहीं हुआ। और यहाँ पे देखिए है मेरी लाल मिर्च की चटनी, जो कि मैंने रात को पीसी थी। थोड़ी सी रहती है, थोड़ी सी खा लूँगी और रख दूँगी अगर कोई खाएगा तो। वैसे तो थोड़ी सी बची है, सारी मैं ही ख़त्म कर लूँगी। बहुत टेस्टी बनी थी। और दाल में लगा दे रहे हैं छौंक। और ये पीस लिया है हमने टमाटर, हरा धनिया, गार्डन का ही हरा धनिया है, तो खूब ही हो रहा है। कितना भी यूज़ कर लो, ये तो है, घर की चीज़ें ना ख़त्म होने को नहीं आती हैं। दाल में छौंक लगा दिया है, मूंग दाल थी, मूंग मसूर की दाल थी। और ये पीस ले रहे हैं हम पालक, और इसका हम बनाएंगे, पनीर तो है नहीं तो पालक बनाएंगे अपने तरीके से यूपी स्टाइल में। और यहाँ पे लगा लिए मैंने अपनी थाली, चावल चटनी रोटी और दाल। सब खा पी के अपना मैं आ गई थी छत पे। सबने खाना खा लिया था, सबको खिलाकर ही मैं खाती हूँ, क्योंकि ना फिर रोटियां बना के रख दो ना तो फिर शाम को मेरे को ही खानी पड़ती हैं। तो सबको पहले खिला देती हूँ, फिर उसके बाद मैं खाती हूँ। छत पे अपना बाल सुखा लेंगे। और दोस्तों ये है साड़ी मैं लेके आई थी लवी के लिए, लानी पड़ी मजबूरी में, क्योंकि उसका है फेयरवेल और उसको मेरी साड़ियों में से कोई साड़ी पसंद नहीं आई। बोली मम्मा आपकी ना बड़ी चमकीली चमकीली साड़ी है, मेरे को ना थोड़ा सा लाइट कलर चाहिए और जिसमें बॉर्डर हल्का सा हो। तो आ गया हमारा पार्सल मीशो से।
तो मैं ना हमेशा ऑनलाइन ऐसी चीज़ों की खोज में रहती हूँ जो कि मेरे काम को ना और आसान कर दें, किचन के काम को। तो ये चीज़ ना मैं बहुत दिनों से ढूँढ रही थी कि इसको बोलते क्या है, तो बस ऐसे ही देख रही थी तो आ गया सामने, तो फिर फटक से मैंने ऑर्डर कर दिया। एक ये मँगाया है और एक और मँगाया मैंने साबुन रखने वाला, तो वो भी आ गया है। बहुत ही यूज़फुल है दोस्तों, ये तो आप ज़रूर से मँगाएँ। अब चलेगा कितने दिन ये तो नहीं पता, लेकिन ये कि अच्छा बहुत है। तो लिक्विड मैंने फ़िल कर दिया है और देखिए मतलब हमको यूज़ करने के लिए भी कितना आसान है। अगर आप लिक्विड यूज़ नहीं करते हो ना, तो ऊपर साबुन रख दीजिए, तो उसका पानी नीचे चला जाएगा। तो हमारा ये ख़राब क्यों होता है, मतलब साबुन ज़्यादा क्यों लगता है किचन में? क्योंकि वो उसका पानी ज़्यादा हो जाता है ना? हम लोग उसी में वो रख देते हैं बर्तन साफ़ करने वाला, तो वैसे ही हो जाता है। तो यहाँ पे कर ले रहे हैं संध्या पूजा, शाम की पूजा पाठ सब हो गई है। फिर से आ गए हैं जी किचन में। जो पालक पीस के मैंने रखा था ना, तो बनाना तो दोपहर में है, लेकिन अभी हम शाम को बना रहे हैं क्योंकि दोपहर का तो मेरा खाना बन ही चुका था। लेकिन सोच रही थी कि बन जाए तो अच्छा है, तो टाइम ही नहीं मिला। मतलब इतना काम था ना, फ्राइडे को बहुत ज़्यादा काम था। फिर ये फ़ोन का काम क्या कम होता है, इसमें तो पूरा टाइम चला जाता है। तो पनीर तो था नहीं और मेरा ना इस तरीके की सब्ज़ी खाने का बहुत मन कर रहा था। तो सिलवट्टे पे पीसी हूँ पालक, क्योंकि मेरी जो जार है मिक्सी का सब खराब हो रखे हैं। अभी मार्केट जाएँगे तो सही होगा, और कब जाएँगे पता नहीं। मतलब दूर है ना, तो नहीं मिलता टाइम यहाँ से जाने का, ये बड़ी दिक्कत है। तो देखिए पालक बन गया है। मैंने मतलब सेम पालक पनीर की तरह बनाया है, सिर्फ़ उसमें आलू डाल दिए हैं फ्राई करके। और यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम ये वाली रेसिपी ट्राई कर रही हूँ, जो कि अमेज़िंग रेसिपी है। क्योंकि देखिए घर का पालक है, इतना पालक हो रहा है ना इस बार कि मैं आपको क्या ही बताऊँ कि पालक धनिया खाते जाओ। मूली, पालक, धनिया बहुत खाया, और मेथी। घर की चीज़ें ख़त्म नहीं होती ना, तो ये मसाले-वसाले डाल के तो स्टीम लगा दी, मतलब इसकी स्टीम लगा दे रही हूँ। पालक के पकौड़े आप मतलब इसको वैसे भी खा लो, भाप लगे भी अच्छे लग रहे थे मेरे को। तो मैं ना जो बाकी जो हो बचेगा पकौड़े, उसको मैं फ्राई करूँगी। तो वो भी मैंने रख दिया है बगल में, और यहाँ पे सेक ले रही हूँ। लवी बोली कि वो खाना नहीं खाएगी, मैगी बना ली थी उसने। तो गोभी के पराठे मैंने तो सुबह खाए थे, तो लवी ने दोपहर को दाल चावल खाए, तो बोली मम्मा मेरे को गोभी का पराठा सेक दो। तो उसके लिए गोभी का पराठा सेक दे रही हूँ, और दूध भी मेरा साथ में गर्म हो रहा है, और साथ में वो बन रहे हैं पालक के गट्टे, है ना, पालक बेसन के गट्टे। तो मैं कान्हा जी को भोग लगाने चली गई थी, तो मैंने कहा लवी अपने लिए पराठा ले लो गोभी का। बच्चे पराठे है ना किसी के भी हो बहुत शौक से खाते हैं। इनको रोटी सब्जी खिलाने में ना आफत आती है, चाहे छोटे बच्चे हो बड़े। बड़े हैं मेरे तो इतना नाटक करते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब बच्चों को खिला दो ना, तो सच्ची में बहुत बड़ा काम हो जाता है। बड़े बच्चे हैं तो भी मैं यही चीज़ बोल रही हूँ, छोटों का तो अलग ही रहता है, बड़ों का भी रहता है ये सब। और यहाँ पे हम सेक ले रहे हैं रोटी, तो हस्बैंड जी की थाली लगा दूँगी। हस्बैंड जी को मैं खाना दे आई थी, लवी ने खा लिया था, तो मैं लगा ले रही हूँ अपने लिए थाली। तो चावल बचे थे मेरे मॉर्निंग के, वो मैं लूँगी। हस्बैंड जी को मैं भी खाना दे के आई थी, तो बीच में वो एक क्लिप आ गया। और यहाँ पे देखिए ये बन गए हैं हमारे पालक के और बेसन के गट्टे। सच्ची बता रही हूँ दोस्तों, बहुत ही यम्मी बने थे। और मेरी किचन का हाल देख लीजिए आप, पूरा खाना बनने के बाद भी। ये वाला टाइम ऐसा होता है कि मेरे को सबसे ना मन मार के सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्योंकि बहुत वो लगता है शाम का काम करने में। और ये लगा ली मैंने अपनी थाली, रोटी, सब्जी, चटनी, जो कुछ बचता है ना सब रख लेती हूँ। चटनी लाल वाली किसी ने नहीं खाई थी, थोड़ी बच गई थी, तो वो भी मैं अपना ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि फिर दोबारा पीस के रखूँगी। और यहाँ पे तसल्ली से बैठ के खाना खा ले रही हूँ। न्यूज़ में बहुत कम देखती हूँ। फ़ोन हाथ में ना, तो आजकल सब चीज़ें फ़ोन में हम लोग देख लेते हैं, इतना बैठने का टाइम मिलता नहीं है। मैं आपको बताऊँ ना, बस यही हाल है सभी का। जब से यूट्यूब पर आए हैं, सबको फ़ोन रहता है ना हाथ में, तो सब उसी में देख लेते हैं। और यहाँ पर देखिए सारा खाना-पीना मेरा ख़त्म हो गया था। चटनी अभी भी मेरी थोड़ी रहती है, तो पराठा रखा हुआ है गोभी का। तो मैं सोच रही हूँ कि पेट तो भर गया, लेकिन मन नहीं भरा है, तो इसको भी मैं चट कर जाती हूँ। फ्रेंड्स खाना-पीना सब हो गया है। अभी मुझे साफ़ करनी है अपनी सारी किचन, और मशीन भी लगाऊंगी क्योंकि कल सैटरडे है। तो वैसे तो मैं सैटरडे को लगा लेती हूँ, लेकिन क्या है ना कि कल मुझे इसमें मेहंदी लगानी बालों पे। तो ये देखिए ये कितना अच्छा बना है, इसको मैं फ्राई करूंगी और ये हस्बैंड जी को टेस्ट करा के आती हूँ। बहुत टेस्टी बने हैं पकौड़े, स्टीम पकौड़े पालक के। पहले तो मैं सोची थी कि इनको ना अभी फ्राई करके रख देती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि पता नहीं अभी सभी ने खाना खा लिया, कोई खाएगा कि नहीं खाएगा। तो मैं इनको कट करके जो है, कुछ कट करके हस्बैंड जी को दे आई थी, कुछ मैंने खा लिए थे, क्योंकि इतने टेस्टी बने हैं ना, मुझे नहीं लग रहा है कि ये फ्राई करने तक बचेंगे। फिर आधे तो हमारे जो है ख़त्म ही हो गए थे, तो थोड़े बचे थे वो मैंने फ्रिज में रख दिए। और किचन मैंने साफ़ कर दी है, बर्तन साफ़ कर ले रहे हैं। इससे ना बर्तन साफ़ करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है, क्योंकि साबुन में बार बार टच करना पड़ रहा था। तो इस चीज़ से ना किचन में काम करना आसान हो गया। मतलब किचन में काम नहीं, बर्तन साफ़ करना आसान हो गया है। बर्तन इतने ज़्यादा होते हैं ना, और साबुन बहुत ज़्यादा, मतलब
यूज़ तो होता है लेकिन उससे ज़्यादा ना वो पानी में बह जाता है, चाहे लिक्विड हो या साबुन हो। मेरे किचन में तो बहुत ज़्यादा साबुन खर्च होता है, फालतू का ही खर्च होता है। तो यहाँ पे जो है बर्तन देखिए मेरे कितने ज़्यादा होते हैं शाम को। शाम के सबके यहाँ बर्तन बहुत होते होंगे क्योंकि खाली करने पड़ता है ना सारे, और सर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था तो टोपे पहनने की आदत है ना, तो स्कार्फ बाँध लेते हैं, थोड़े कपड़े थे वो मैं धो दे रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। मिलती हूँ नए व्लॉग में, बाय, टेक केयर।